अब देखें जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात में से सिर्फ़ एक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसी थी जो कंवारी थी। शादीशुदा औरत, ऐसी औरत जिसका खावंद फ़ौत हो गया या उसको तलाक हो गई है, उसके साथ शादी करना ये एक बेहतरीन नेकी की और सदक़े की सूरत है। तो अगर किसी बंदे ने दूसरी शादी करनी है तो उसको यही चाहिए, पहले नंबर पे तो उसको यही तरजीह देनी चाहिए कि मैं किसी ऐसी औरत के साथ शादी करूं जिसको मेरी ज़रूरत है। अलबत्ता कंवारी के साथ भी कर सकता है, इसकी इजाज़त है, हर्ज कोई नहीं। और कंवारा लड़का भी पहली शादी भी किसी ऐसी औरत के साथ की जा सकती है जिसका खावंद फ़ौत हुआ या उसको तलाक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बेशुमार इसकी मिसालें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद सीरत वो इसकी मिसाल है कि वो ऐसी औरतों को सहारा दिया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी। और बाज़ ऐसी भी औरतें हैं जिनके 3-3 4-4 खामद शहीद हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। यानी एक बंदे के साथ शादी, वो गज़वे में शहीद हो गया, दोबारा फिर किसी साहबी ने शादी कर ली, वो भी शहीद हो गया, फिर शादी कर ली, वो भी शहीद हो गया। तो यानी अगर दूसरी शादी करनी है तो तरजीह यही होनी चाहिए कि किसी ऐसी औरत को सहारा दिया जाए। और यकीनन ऐसी औरत जिसने पहले हालात देख लिए हैं और ज़िंदगी के मामलात और चैलेंजेस उसके सामने हैं, वो ज़्यादा कदर करेगी ऐसे मर्द की और उसकी अहमियत को, इज़्ज़त को समझेगी।